हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ओ लेवल एग्ज़ाम जो आपके चल रहे हैं। इसमें टाइम को लेकर जो प्रॉब्लम आ रही है आप सभी को, उसको लेके यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके से आपको इसको मैनेज करना है। देखिए, ओ लेवल के एग्ज़ाम जो हुए 15 जनवरी को और 16 जनवरी को, जो एग्ज़ाम हुए ओ लेवल के, इसमें एग्ज़ाम में क्या चेंज था, और 17 जनवरी को और आज जो एग्ज़ाम हुआ 18 जनवरी को, इसमें क्या चेंज है। तो इसमें टाइम को लेकर बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप सभी जानते हैं ओ लेवल के एग्ज़ाम में जो 100 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, 100 एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, आप सभी जानते हैं, और 90 मिनट का टाइम मिलता है। ट्रिपल सी एग्ज़ाम की तरह है। लेकिन यहाँ पर ट्रिपल सी एग्ज़ाम में तो आप सभी जानते हैं उसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। एक पेपर होता है, ओ लेवल में 4 पेपर होते हैं, जिसमें आपके आउटपुट वाले क्वेश्चन भी होते हैं, मैचिंग वाले भी होते हैं। बहुत ज़्यादा बच्चा को मतलब टाइम लग जाता है क्वेश्चन करने में। तो 15 जनवरी को और 16 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुए, क्या वो एग्ज़ाम दोबारा होंगे? ये मेरे पास जो है बच्चों के मैसेज आ रहे हैं इस तरह के कि सर क्या ये एग्ज़ाम दोबारा से होगा? क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन पे 30 सेकंड रुकने का जो नेलेट ने एक नया रूल लागू किया है कि एक क्वेश्चन पे ट्रिपल सी एग्ज़ाम में जैसे होता है, एक क्वेश्चन पे आपको 30 सेकंड रुकना ही होगा। उससे पहले आप अगले क्वेश्चन पे नहीं जा सकते। अब आप उसका आंसर चाहे 1 सेकंड में दो या 2 सेकंड में दो, लेकिन 30 सेकंड रुकना ही पड़ेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो 15 और 16 जनवरी को जिसका एग्ज़ाम हुआ, उसमें तो ये नहीं था एग्ज़ाम में। अगर करना ही था नेलेट को ये 30 सेकंड वाला जो रूल है, ये या तो पहले लागू करते। सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, बच्चे के साथ जिसका एग्ज़ाम 15 और 16 को हुआ, और जिसका 17 और आज यानी 18 में हुआ, तो 17-18 वाले तो ये मान रहे हैं ना कि हमारे साथ तो गलत हो गया या गलत हो रहा है। तो ये बात सही भी है बच्चे की, क्योंकि अगर आपको 30 सेकंड वाला ये जो रूल है ये लागू करना ही था एक क्वेश्चन पे, तो 15 और 16 जनवरी को भी ये होना चाहिए था। क्योंकि ऐसा फिर बच्चों के साथ जो है मन में जो डर है, या जो मन में बच्चों के एक शंका पैदा हो गई है कि ऐसा हमारे साथ क्यों, वो नहीं होता। तो सबके साथ ही होना चाहिए था। तो 15 और 16 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुए, मुझे नहीं लगता वो बिल्कुल भी दोबारा होंगे, और होंगे ही नहीं वो एग्ज़ाम आपके दोबारा नहीं होंगे। क्योंकि जो ये रूल है, इतना बड़ा रूल भी नहीं है, क्योंकि नेलेट ने जो एडमिट कार्ड है आपके, उसमें लिखा हुआ है कि आप 1 घंटे में अपना एग्ज़ाम करके जा सकते हैं। अब 1 घंटे में कैसे? एक क्वेश्चन पे 30 सेकंड रुक रहे हो आप। 1 मिनट में 2 क्वेश्चन कर लिया आपने, ठीक है? 1 मिनट में 2 क्वेश्चन कर रहे हो आप, और आप 1 घंटे में जा सकते हो, तो यानी 60 मिनट में आप 120 क्वेश्चन कर लोगे। जबकि क्वेश्चन तो है 100 ही। तो नेलेट ने जो ये रूल जो किया है, यानी अपने अनुसार उन्होंने ठीक किया है। यानी जैसे ट्रिपल सी एग्ज़ाम में होता है, उनको लगता है कि ये सही है। लेकिन ट्रिपल सी का एग्ज़ाम नहीं है ना, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, मैचिंग वाले भी आप दे रहे हो मिलाने के, उसमें टाइम लगता है बच्चों को देखने में ऑप्शन। तो बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिसमें टिक करो, आगे बढ़ जाओ, बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, जैसे फुल फॉर्म हुई, शॉर्टकट की हुई, या और बाकी क्वेश्चन। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें टाइम लगता है। तो जो टाइम बच्चा बचा सकता है सिंपल क्वेश्चन पे, वो टाइम अपने वो हार्ड क्वेश्चन पे, या जो क्वेश्चन जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा उस पे लगा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चों के क्वेश्चन भी छूट रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखिए, ये सर आज 18 जनवरी को भी एक क्वेश्चन पर 30 सेकंड रुकना पड़ रहा था। नो, कह रहा है कि एंड आउटपुट वाले क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने पड़ रहे थे। अब आउटपुट वाले क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने पड़ रहे हैं, तो इनके क्वेश्चन गलत भी होंगे फिर ये। क्योंकि जल्दबाजी में अगर आप आउटपुट वाला क्वेश्चन करोगे भाई, तो वो गलत होने के चांस रहेंगे आपके, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका क्वेश्चन गलत करा सकती है और आपको फेल भी करा सकती है। और यहाँ पे लिखा, इसके 20 क्वेश्चन में ओनली 17 मिनट रह गए थे, यानी 20 क्वेश्चन थे इनके पास, मिनट बचे थे 17। बट मैंने जैसे तैसे करके, इन्होंने ऑल क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। तो अच्छी बात है कि आपने सारे क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। अब वो सही हुए हों या गलत हुए हों, बाद में पता चलेगा। एक बार में, कह रहे हैं कि एक बार में एक ही क्वेश्चन कर पाया, रिव्यू भी नहीं कर पाया। कहने का मतलब ये है इनका कि जैसे क्वेश्चन इन्होंने किया, पहले क्वेश्चन से शुरू किया इन्होंने और 100 तक पहुंचे, तो बस इन्होंने कर ही दिए ये, कैसे भी कैसे करके। वापस आने का टाइम नहीं मिला इनको कि मैं एक बार रिव्यू कर लूँ कौन सा क्वेश्चन सही है या कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, उसका टाइम नहीं मिला। क्योंकि मैंने आपसे बताया आउटपुट वाले क्वेश्चन में टाइम नहीं मिलेगा। देखिए, एग्ज़ाम था इनका, आज मेरा ऐसा हुआ कि मेरे दोनों एग्ज़ाम में 30 सेकंड रुकना पड़ रहा था क्वेश्चन पे, और मैचिंग करने वाले क्वेश्चन में टाइम लगा, टाइम ज़्यादा लगा। हमें टाइम ध्यान नहीं रहा और इनके 10 क्वेश्चन छूट गए, क्योंकि बच्चे को तो ये रहता है ना कि मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं कितना भी टाइम ले लूँ एक क्वेश्चन पे। तो इसी तरीके से आपका टाइम चलता रहता है और ध्यान नहीं रहता, और क्वेश्चन आपके छूट जाते हैं। तो इसीलिए जिस क्वेश्चन पे आपको 1 या 2 या 5 सेकंड देनी चाहिए थी, उस क्वेश्चन पे 30 सेकंड दी जा रही हैं, तो टाइम आपका जा रहा है। इसलिए नेलेट ने जो ये किया है रूल लागू, ये 15 और 16 जनवरी को भी होना चाहिए था। और अगर
15 और 16 को नहीं हुआ है, 17 से और 18 से फिर आप क्यों कर रहे हो? और ये 23 तक ही रहेगा अब, जिसका एग्ज़ाम भी आने वाले दिनों में है वो भी ध्यान रखें कि क्वेश्चन आपको अब थोड़ा-सा ध्यान से और टाइम को मैनेज करके करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास 100 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट का टाइम रहेगा, एक क्वेश्चन पे 30 सेकंड भी रुकना पड़ेगा आपको, उससे पहले आगे नहीं जा सकते। तो या तो फिर इनको करना चाहिए था जुलाई 25 से रूल आउट करते। लेकिन यहाँ पर जो बात है कि एक क्वेश्चन पे 30 सेकंड, ये बात सच है, लेकिन 16 को और 15 को ये रूल नहीं था, ये भी बात सच है। और नेलेट ने ऐसा क्यों किया है? देखिए, नेलेट ने ऐसा क्यों किया है, इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है, इसके बारे में कोई मुझे पक्की इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, क्योंकि 15 और 16 को भी फिर करना चाहिए था इनको, फिर हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ट्रिपल सी एग्ज़ाम की तरह कर दिया है। लेकिन अब भी इन्होंने ट्रिपल सी एग्ज़ाम को देखते हुए किया है कि भाई ट्रिपल सी में जैसे होता है कि 30 सेकंड रुको एक क्वेश्चन पे, फिर भी आराम से बच्चा पूरा क्वेश्चन या पूरा अपना जो 100 क्वेश्चन है वो कर सकता है। बात ठीक है कि पूरा पेपर हो जाएगा, लेकिन आउटपुट वाले जो क्वेश्चन होते हैं या मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो 15 और 16 को इनका एग्ज़ाम दोबारा होगा क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आपका एग्ज़ाम जो है यानी 15-16 वालों का एग्ज़ाम दोबारा नहीं होगा। टेंशन फ्री रहो और आप जो है प्रैक्टिकल की तैयारी करनी है आपको। प्रैक्टिकल आपके 8 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। तो अब जो बच्चे सोच रहे हैं कि हमारी जो है टेंशन ख़त्म हुई, हमारे एग्ज़ाम हुए, टेंशन अभी ख़त्म नहीं हुई, टेंशन अब शुरू हुई है आपकी। 8 फरवरी से प्रैक्टिकल है। ये तो आपके हाथ में थे, आपने एमसीक्यू पढ़े, रटे, कैसे भी किया, आपने हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल में तो हवा निकल जाती है। ठीक है? तो जिसका भी एग्ज़ाम हो गया वो जो है अब थोड़ा-सा जितना आराम करना था कर लिया, प्रैक्टिकल की तैयारी में लगे। और जिसके एग्ज़ाम में 30 सेकंड रुकना पड़ रहा है यानी जिसको क्वेश्चन पे, तो वो भाई टाइम को देखते हुए अपने सारे क्वेश्चन करके आए, क्वेश्चन ना छोड़े और आउटपुट वाले क्वेश्चन पे कोशिश करे कि 30 से 35 सेकंड में या 40 सेकंड में अपने उस आउटपुट वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर ले। हालाँकि टाइम लगता है, लेकिन फिर भी आप जो है कोशिश करें। और पाइथन के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट की वीडियोज़ देख के जाइएगा। बच्चे बता रहे हैं कि कम से कम 65 से लेके 70 क्वेश्चन तक आपकी प्लेलिस्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिकल के साथ आपको हमने क्वेश्चन कराए हैं, सॉल्व कराए हैं। तो आउटपुट वाले क्वेश्चन में आप आराम से उसको कर सकते हैं, छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है? और आउटपुट वाले लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ये बात भी सच है पाइथन में। और मैचिंग वगैरह के भी आ रहे हैं। ठीक है? तो जिसका एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखे, बिल्कुल भी ढील नहीं दे एग्ज़ाम में। और जिसका हो गया है वो प्रैक्टिकल की तैयारी में लगे, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, 8 फरवरी से आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। एडमिट कार्ड कब तक आएगा इसकी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट आती है तो आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा। पहले तो एग्ज़ाम कैलेंडर ही आएगा प्रैक्टिकल का, जैसे थ्योरी का आया था, उसमें लिखा होगा कि आपके प्रैक्टिकल कब से कब तक चलेंगे। हालांकि 8 फरवरी से शुरू है, लेकिन फिर भी आएगा। और उसमें शिफ्ट लिखी हुई होंगी, कितने शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, कब से कब तक होगा। और जो है फिर उसके बाद उसी दिन शाम तक या अगले दिन जो है आपके एडमिट कार्ड भी जारी कर देगा नेलेट। ये पूरा प्रोसेस होगा प्रैक्टिकल का। प्रैक्टिकल आपका 50 मिनट का होगा, जिसमें आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसमें आपका 80 नंबर का पेपर होता है, 20 नंबर का वाइवा होता है, जिसमें आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो को एग्जामिनर आएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, 20 नंबर आपको उसके मिलते हैं। ठीक है? तो प्रैक्टिकल इस तरीके से है। फिलहाल आप जो है जिसका एग्ज़ाम हो गया है वो अपने प्रैक्टिकल तैयारी में लगे, जिसका नहीं हुआ है वो मतलब तैयारी करते रहे अपनी। ठीक है? चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।